स्तंभ की मान्यता मीडिया को इसीलिए थी, मैं कभी ऐसी बातें नहीं बोलता था। आप सबको आमंत्रित करूंगा, पप्पू भाई गए थे, आप सभी जाइए, मेरे पास बहुत सारे वीडियो हैं, अगर आप कहें तो मैं सुना देता हूं। गांव के पूर्व प्रधान, गांव के तमाम लोगों ने ये कहा है, सुनिए। ये सुजानपुर के लोग कह रहे हैं कि हमने गाड़ियां खरीद ली, आने का रास्ता नहीं है। गांव के लोग कह रहे हैं कोई काम नहीं किया है। गांव के लोग छप्पर में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के वो पछता रहे हैं हमने भारतीय जनता पार्टी को क्यों दिया। गांव के लोगों ने कहा है, कल 50-60 भाजपा के मित्र बड़े मुश्किल से पहुंच पाए थे, उसमें अधिकांश मेरे भाई हैं, कांग्रेस पार्टी साथ रहेंगे, बयान भाजपा पर भले देते हैं। राहुल गांधी जी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर पीएफआई के समर्थन द्वारा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है सांसद जी द्वारा। वो स्मृति ईरानी वर्सेस अमित शाह की लड़ाई है। अमित शाह खेमा स्मृति ईरानी निपटाना चाहता है, स्मृति ईरानी खेमा अमित शाह को बदनाम करना चाहता है। तो उसके जो दरोगा हैं इस आतंकी संगठन को कंट्रोल करने के, वो देश में अमित शाह जी हैं। तो ये अमित शाह की नाकामयाबी पर स्मृति ईरानी जी की बयान ने मुहर लगाई है कि कोई आतंकवादी संगठन लगातार सक्रिय है। तो मुझे लगता है कि अब तो चली चला की बेला है, अमित शाह जी भी हट जाएंगे, स्मृति ईरानी भी हट जाएंगी। अन्यथा ये बयान उनका जो पीएफआई के संदर्भ में आया है वो इसलिए आया है कि पीएफआई सक्रिय है, अमित शाह जी का गृह मंत्रालय निष्क्रिय है। भैया एक बयान स्मृति ईरानी जी का बहुत वायरल हो रहा है, कह रही है कि 2014 से पहले माथे पे ना अमेठी के लोग चंदन लगा पाते थे, ना वोटों पे राम का नाम। अगर भारतीय जनता पार्टी का पटका अपने घर ले जाते थे, जान लीजिए मौत का सामान ले जाते थे। स्मृति ईरानी जी झूठ की चलती फिरती दुकान है। वो 2014 में हमारे भाजपा के पुरोधा चाचा जो राजीव गांधी के समय भाजपा में रहे हैं, चाचा दलजीत सिंह जी, उनके सुपुत्र ओपी सिंह जी हैं, उनके घर में रही। उन्होंने कहा हम तबेले में रहते थे। तबेले में थी क्या अमेठी? और तबेले में देखा था दलजीत सिंह जो पुराने भाजपाई हैं, घर तबेला है क्या? तो अगर उन्होंने भाजपाइयों को तबेला बता सकती हैं तो उनके झूठ को, एक कोई मंदिर बनाया हो उन्होंने अमेठी में कोई पूजा की सामग्री बंटवाई हो, अमेठी में पूजन हो, क्योंकि वो जानती नहीं, वो जो उनके पति देव है, हम सब इसकी बात नहीं करते हैं, शायद तो हिंदू संस्कृति और सभ्यता से वाकिफ नहीं है। उनकी पार्टी जो उनका धर्म घोषित करती है एलानिया, वो कुछ और है, उसका भी सम्मान हम लोग करते हैं, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव वाले लोग हैं, आग लगाने वाले लोग नहीं हैं। अमेठी के लोग गर्व से रहते थे, अमेठी के लोग ईद, होली, दिवाली प्रेम से मिलते थे, उसमें नफरत का घी भाजपा ने और स्मृति ईरानी जी बोलने की कोशिश कर रही हैं। मैं उन्हें दावे और चैलेंज साथ कहता हूं, वो गांव बताएं। वो तो ये भी कह चुकी थी कि अमेठी के लोग कीचड़ से गेहूं अनाज निकाल कर खाते थे। मुझे लगता है उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए और अमेठी के उस गांव का नाम बताना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम बताना चाहिए जिसने गेहूं खाया हो कीचड़ निकाल के। तो झूठे लोगों पर ज्यादा प्रश्न ठीक नहीं होता। पत्रकार साथियों की जिम्मेदारी है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की जवाबदेही और जिम्मेदारी है, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ सवाल पूछें और विपक्ष जो कमजोर माना जाता है उसके साथ निष्पक्षता से, ईमानदारी से 20% डर के नाम पर निकाल दीजिए, 80% निकाल दीजिए। अमेठी को प्रत्याशी का पद मिलने वाला है, दावा करते हुए क्या राहुल अमेठी चुनाव लड़ सकते हैं? अमेठी गांधी परिवार के जन जन से वाकिफ है, मिलती है। अमेठी के लोगों को बेसब्री से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का इंतजार है और आप सही समय का इंतजार करिए। अभी स्मृति ईरानी जी ने ऐलान किया है, खुद है ना, कहा है राहुल गांधी आने वाले हैं। चेहरा लहके से था। स्मृति ईरानी जी डरी सहमी हुई हैं राहुल गांधी जी के आगाज से, राहुल गांधी जी के कार्यकर्ताओं, छोटे कार्यकर्ताओं के आगाज और उनके भ्रमण से। तो राहुल गांधी जी का आगमन, प्रियंका गांधी जी का आगमन इतना धमाकेदार होगा कि घर भी बेचकर भाग जाएंगे और अमेठी छोड़कर भाग जाएंगे।